आप जितने भी प्रॉफिटेबल सेटअप्स बनाओ, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की समझ नहीं है तो मार्केट आपको एक दिन जीरो कर देगा। दोस्तों, जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे समझने के लिए मुझे पूरे 3 साल लगे हैं। ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं। आज मैं आपको ट्रेडिंग का वो फार्मूले बताने वाला हूँ जिससे बिग प्लेयर्स हमेशा सर्वाइव करते हैं और हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे सभी ट्रेडर्स कहते हैं एक्यूरेसी बढ़ा लो, विन रेट इंप्रूव करो। मैक्सिमम ट्रेडर्स आपको यही बोलते दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि विन रेट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट विन साइज होता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 70% एक्यूरेसी वाला ट्रेडर भी लॉस में जा सकता है और सिर्फ 40% एक्यूरेसी वाला ट्रेडर भी मिलियनियर बन सकता है। हालांकि ट्रेडिंग जैसे करियर में मिलियनियर बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग जैसी करियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बहुत लोग आपको ऊपर नीचे की बातें बता देंगे, लेकिन जो कुछ भी सच है वो यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही होता है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपका ओवरऑल P&L डिसाइड करेगी कि आप प्रॉफिट में होंगे या लॉस में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हर ट्रेड में आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो। मतलब मान लेते हैं कि 300 रुपए के लिए आप 100 रुपए का रिस्क लेते हो और आप टोटल 10 ट्रेड्स ले लेते हो और उसमें से 7 ट्रेड आपके लॉस हो जाते हैं और सिर्फ 3 ही विन हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। ये आखिर कैसे, इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। 100 रुपए पर ट्रेड रिस्क के हिसाब से आपने टोटल 700 रुपए का लॉस किया, लेकिन जो आपके 3 ट्रेड विन हुए हैं उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया? 300 रुपए पर टारगेट के हिसाब से आपने टोटल 900 रुपए का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट 900 रुपए का और लॉस 700 रुपए का। 900 में से 700 गए, कितने बचे? 200। यानी एंड ऑफ द डे आपने 200 रुपए के प्योर प्रॉफिट में डे क्लोज किया। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये नहीं है। आपको बहुत डिसिप्लिन और पेशेंस से इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको बता दो, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में आप मैक्सिमम कितना रिस्क और रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सबसे बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन सा है? आपको बता दो, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनमें से मैक्सिमम ट्रेडर्स मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते ही है। इवन मैं खुद भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई रहेगा उस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। दोस्तों, हर एक गलत ट्रेड में एक लेसन छुपा होता है, उसी तरह रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में एक प्रॉफिटेबिलिटी का सीक्रेट छुपा होता है। ये आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। यही डिसाइड करता है कि तुम ट्रेड इमोशनली लेते हो या लॉजिकली। आपको बता दो, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो गलत होने के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप बोलोगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए? बात एकदम सिंपल है भाई। आपको एक ऐसे सेटअप पे काम करना है जो मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे। स्टार्टिंग टाइम में आप 1:2 से काम चला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1:3 पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। So just control your risk and reward will automatically find you। दोस्तों, होप सो इस वीडियो ने आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन दिया होगा। जेन्युइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही डीप इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां होगी सब सच की बात और ट्रेडिंग की बात। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।